तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग बिना पढ़े आप लोग पास हो जाएँगे। अब पास ही हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा परसेंट लाना है, अगर 90 प्लस लाना है, 80 प्लस लाना है, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक, जो कि एग्जाम आज से लगभग 50 दिन बाकी है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आइए आपको बता देते हैं, अगर आप एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस मॉडल टेस्ट के ज़रिए, मॉडल पेपर के ज़रिए, जो कि जैसा क्वेश्चन वहाँ बनता है, सेम टू सेम यही आपको पेपर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेपर 2025 हिंदी का है। इस हिंदी में आप लोग कैसे पास हो सकते हैं बिना पढ़े हुए, आज आप लोगों को उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो ये है 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी का, और इसका जो कोड है कितना है, 801 एचबी। 801 एचबी। आप लोग को पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको होती हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आपको यहाँ बताते हैं कि आपको टाइम कितना मिलने वाला है। आपको टाइम मिलने वाला है, समय 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे कितना मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा। और आप लोग को पता ही है कि मैक्सिमम मार्क जो होता है, पूर्णांक जो होता है, वो कितने का होता है, 70 का होता है, ठीक है ना? चलिए, अब इसमें कुछ निर्देश होते हैं, तो आप लोगों को निर्देश ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है? इसको हम आगे चलते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों, जो आप लोग थंबनेल देख के आए हो, बिना पढ़े कैसे पास हो, वो भी हिंदी में, तो वही उसी चीज के बारे में आज हमको डिटेल से बताना है, आप कैसे पास हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं पेपर दिखा देता हूँ। पेपर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा, खंड आ मिलेगा। क्या मिलेगा, खंड आ मिलेगा। वो भी कौन सा, बहुविकल्पी प्रश्न। अभी टोटल बहुविकल्पी प्रश्न कितने होते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब इस 20 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको टिक कैसे करना है, टिक कैसे करना है। मान लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अब यहाँ पे टिक करना है, वो भी कम से कम 10 या 12 तो सही होने ही चाहिए। तो चलिए आइए आपको इसमें हम टिप्स बता देते हैं, ठीक ना? चलिए आइए, सबसे पहले आपको प्यारे दोस्तों क्या करना है, पहली टिप्स ये है कि पहली टिप्स ये है कि अगर ऑप्शन में, अगर चारों ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से इनमें से सभी, तब क्या करना है, आपको यही ऑप्शन टिक कर देना है। पहली ट्रिक ये है। अगर हो सकता है कि ऑप्शन में दिया हो कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से इनमें से इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन में दिया है, तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है ना? तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी ट्रिक ये है कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना दे, ठीक है ना? इन दोनों में से कोई ना दे, तो आप लोग क्या करेंगे, हो सकता है ऐसे दे दे कि आप बोलेगा कि यहाँ पे ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये भी ऑप्शन में आता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आपको हमने एक ट्रिक बता दी कि अगर ऑप्शन में इनमें से सभी मिलता है, इनमें से कोई नहीं मिलता है, या फिर ए व बी दोनों मिलता है, तो अगर ऐसे कोई ऑप्शन में दिखता है, तो आपको इन्हीं इन्हीं को आंसर टिक करना है। पहली ट्रिक ये हो गई प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि इनमें से कोई कुछ नहीं देता है, मतलब कि ये सब ऑप्शन में है ही नहीं, चारों ऑप्शन अलग अलग है, तब क्या करोगे यहाँ पे, तब क्या करोगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आपको क्या करना है, बी, एक मिनट, या तो ए व सी, ए व सी दोनों में से आपको कोई एक टिक कर देना है। ए व सी में से कोई ना कोई एक टिक कर देना है। 100% है कि आपका, ये 90% चांस है कि आपका आंसर को क्या होगा, एकदम से सही होगा। तो ऐसे अगर आप लोग टिक करते हैं, तो 100% चांस है कि आपका आंसर सही होने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है ना? अगर 20 क्वेश्चन टोटल है, कितने क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन है, तो अगर 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शन टिक कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, जो लिखित प्रश्न आते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, ठीक है ना? 20 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से टिक कर देना है। समझ में आया कि नहीं है? और पूरा का पूरा सिलेबस हमने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है। इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है।
इसका इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो ये तो 20 नंबर का ही होता है, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है, मुद्दा क्या हमारा है कि जो 50 नंबर का आता है, ये देखिए ये आ गया आपका 50 नंबर। ये कितने का आएगा टोटल मिला के, टोटल आएगा 50 नंबर का। अच्छा बताओ आपको पास मार्किंग कितना चाहिए, आपको पास मार्किंग चाहिए केवल 33। कितना चाहिए 33, वो भी कितने में 100 में, कितने में 100 में। तो पेपर कितने का होता है, पेपर कितने का होता है, पेपर होता है, पेपर होता है कितने का, तो बोलोगे यहाँ पे पेपर होता है सर 70 नंबर का, ठीक है ना। 70 नंबर का प्लस 30 नंबर क्या मिलता है, प्रैक्टिकल, क्या मिलता है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, आपके हाई स्कूल में 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया। तो आपको कितना लाना चाहिए, अभी 70 नंबर में अनिवार्य कितना होता है 23 नंबर, कितना होता है 23 नंबर, ठीक है ना। कितना नंबर होता है 23 नंबर, मतलब कि आपको 70 में 23 नंबर तो लाना ही है, समझ। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, केवल 23 नंबर लाना है। जब 23 नंबर कैसे बनेगा, अब हमने आपको बता दिया कि 20 नंबर जो है आपका ऑप्शन वाला हो गया। मान लेते हैं कि उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, तो 10 नंबर तो आपका ऐसे बन गया। अब कितना बचा 13 नंबर। अब इस 13 नंबर के लिए हमें कैसे क्या करना है, चलो आओ समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है, कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो गद्यांश दिया है आपको और उसमें आपको आधारित जो भी प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर देना है। और ये टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे कुसंग की तुलना किससे की गई है। ये तीनों क्वेश्चन है। अब प्यारे दोस्तों आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को इससे इसी प्रश्न की सहायता से कैसे करोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ लिखिए, क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग बनाना है संदर्भ। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो गद्यांश दिया गया है किस चैप्टर से दिया गया है। तो उम्मीद ये रहती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, तो मित्रता या फिर ममता, दो ही चैप्टर आपके हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो मित्रता डाल देना है या फिर क्या डाल देना है, ममता। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, ममता, ठीक है ना। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोगों को मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ, बोलो कि आप लोगों को केवल 2 चैप्टर याद रखना है, मित्रता या फिर ममता। तो ये जिस चैप्टर से आया होगा उसको आपको ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे, अब जब इतना आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे संदर्भ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संदर्भ, संदर्भ, ठीक है ना। हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब लिखिए, चलिए अब लिखेंगे कैसे। संदर्भ में क्या होता है, संदर्भ में केवल 2 चीजें लिखी जाती हैं। पहली चीज क्या लिखी जाती है, लेसन का नाम, मतलब कि किस लेसन से ये लिया गया है, ये किस लेसन का है। और दूसरा होता है लेखक का नाम। लेसन का नाम मतलब पाठ का नाम, और दूसरा लेखक का नाम। तो आप लोगों को क्या करना है, आप बोलोगे प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब पाठ्य पुस्तक कौन सी आपकी है, तो बोलोगे यहाँ पे पाठ्य पुस्तक क्या है, हिंदी, हिंदी, ठीक है, हिंदी। हिंदी के, अब जिस लेसन से लिया गया है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के मित्रता, हिंदी के मित्रता, मित्रता, मित्रता नामक, नामक पाठ से, पाठ से लिया गया है, लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कौन है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य राम चंद्र शुक्ल शुक्ल जी जी है। ठीक है, इतना ये होता है संदर्भ। तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना थोड़ा सा याद कर लीजिए, समझ में आए, मतलब कि कोई भी गद्यांश आता है आपको यही लिख देना है। समझ में आया कि नहीं? तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये 2 नंबर क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। 2 नंबर क्या हो गया आपका, ये 2 नंबर क्या हो गया आपका, ये 2 नंबर फिक्स हो गया, 2 नंबर मिल गया। अब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? रेखांकित का मतलब होता है जो रेखा यहाँ बनी हुई है, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है व्याख्या, व्याख्या हेडिंग बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, कम से कम मतलब कि आधा पैराग्राफ आपको यहाँ पे डायरेक्ट उतार देना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ लिख देना है कि लेखक कहता है, लेखक लेखक कहता है, लेखक कहता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद, व्याख्या में इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं आता है तो, अगर कुछ नहीं आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का नोट कर देना है। तो ये हो गया आपका व्याख्या। तो आप ऐसे ही कुछ व्याख्या करके आएंगे, 100% है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा। ठीक है ना। आगे आगे कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो आपको इसमें पढ़ लेना है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी लिखना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये 6 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको सेम टू सेम गद्यांश को ऐसे करके आना है, ये 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चले क्या, चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको एक गद्यांश नहीं, आपको 2 गद्यांश देगा, तो आपको अथवा में भी दिया है, अगर आपको उसको नहीं लिखना है तो इसको लिख दीजिए सेम टू सेम। ठीक है ना, इस तरीके से। तो सेम टू सेम ऐसे है तो केवल एक ही लिखना है, 2 नहीं लिखना है। सेम टू सेम प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब आएगा यहाँ पे क्या, पद्यांश। क्या आएगा, पद्यांश। देखो जैसे हमने गद्यांश में आपको बताया, जैसे हमने आपको गद्यांश बताया वैसे सेम पद्यांश होता है। बस पद्यांश क्या होता है, ये कविता की जैसे होता है, वो क्या होता है, एक कहानी की जैसे होता है। ठीक है ना, पद्यांश में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। चलिए देखो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका पद्यांश, और यहाँ भी पद्यांश ही दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, ये पद्यांश आपका, और ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अब 3 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी आपको हमने संदर्भ लिखना बताया, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो बस सीधे संदर्भ हेडिंग बनाना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत, जो भी लेखक रहेंगे और जो भी पाठ का नाम रहेगा अपने मन से ही लिख देना है। ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हमने क्या बताया अभी, कहानी बना बना के, इसमें देखो ये इसमें तो कविता दिया गया है, इसमें क्या लिखोगे कि कवि कहता है। पद्यांश वाले में क्या लिखना है, कवि कहता है, और गद्यांश वाले में कवि कवि कहता है। ये हो गया आपका पद्यांश के लिए। अब गद्यांश में क्या लिखना है, लेखक लिखना है। पद्यांश में कवि और गद्यांश में क्या लिखना है, लेखक लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, ब्रज नरिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, से क्या तात्पर्य है, इसका आपको क्या कर देना है, इसका हिंदी अर्थ लिख देना है। जो भी आपको आता है थोड़ा बहुत उसको आपको बना बना के लिख देना है। ठीक है ना, इस तरीके से संदर्भ, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 12 नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे अब हम, चलिए देखो आपको 2 पद्यांश दिए जाएगा, 2 पद्यांश में से केवल एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है ना, चलो अब आगे जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। देखो आप लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, वाराणसी। कौन सा है, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है ना, यही एक चैप्टर ऐसा है जो कि मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हर बार आता है। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सेम टू सेम जैसे अभी आपको उन्होंने बताया, तो एकदम सेम सेम उसमें भी ऐसे ही लिखना है। देखो इसमें क्या होता है, कोई लेखक वोखक नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट लिख देना है कि प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखोगे यहाँ पे,
पाठ का नाम और उसके बाद बस, इसमें पाठ का नाम ही होता है, लेखक का नाम नहीं होता है। तो ये हो गया आपका संदर्भ। और अनुवाद क्या करना है, जो भी जैसे यहाँ पे देखो संस्कृत लिखा गया है तो इसी का थोड़ा बहुत हिंदी बना के लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा जो भी आपको आता है उसको लिखते जाना है। तो आप लोगों को ऐसे ही 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में अनुवाद कर देना है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलिए ये हो गया संस्कृत का 23 नंबर क्वेश्चन। अब 23 नंबर क्वेश्चन के बाद आएगा हमारा कौन सा, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है यहाँ पे कि अनुवाद कीजिए। ये क्या है, ये आपका ये क्या कहते हैं इसको, श्लोक। श्लोक का क्या करना है हमारा, इसमें आपको श्लोक का भी क्या करना है, हमें यहाँ पे संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो सेम सेम जैसे हमने आपको ऊपर बताया, मतलब कि 4 क्वेश्चन टोटल, मतलब कि 21, 22, 23, 24 चारों क्वेश्चन सेम है। सब में संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संदर्भ और व्याख्या आपको अच्छे से सीख जाना है। समझ लो नंबर आपका तो फिक्स ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, इसमें कह रहा है कि पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे खंड काव्य। अब आप लोगों को प्यारे बच्चों, आप जिस जिले से हो, आप जिस भी जिले से हो, उसमें एक खंड काव्य फिक्स होता है। एक खंड काव्य क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप प्रयागराज से हो, अगर आप प्रतापगढ़ से हो, अगर आप सुल्तानपुर से हो, अगर आप अयोध्या से हो, मतलब जिस भी जिले से हो, वहां पे एक खंड काव्य क्या होता है, फिक्स होता है। था अपना अपना जो खंड काव्य है उसी का एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। एक टॉपिक क्या कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, आपको सिंपल सा एकदम अच्छे से 3 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मुक्त दूत हो गया, ठीक है ना। मुक्त दूत आपको थोड़ा सा याद कर लेना है गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है ना। महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या क्या किए, कितने आंदोलन चलाए, इन सभी के बारे में अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। तो मेरे साथियों इस तरीके से आप महात्मा गांधी के ऊपर कुछ ना कुछ बना के तो लिख ही देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। अब कहाँ चलेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन पे। अब जो 26 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि वो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता ना, क्योंकि अभी तक आप कुछ पढ़े ही नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। क्या बनाएंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग बना दिए। अब क्या करना है, अब जिस भी लेखक का नाम लिखना है, जिस भी लेखक का लिखना है यहाँ पे उनका नाम चाहिए। क्या चाहिए, लेखक का नाम। लेखक का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बगल में एक बॉक्स बनाइए। क्या बनाइए, एक बॉक्स बनाइए। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे, इस बॉक्स में करेंगे यहाँ पे पहले लेखक का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जन्म लिखेंगे, ठीक है ना। जन्म के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म स्थान, ठीक है। जन्म स्थान के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मृत्यु कब हुई थी, और अंत में क्या लिखेंगे, रचनाएं। इतना आपको इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग बना के आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखते जाना है कि आचार्य राम, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतने सन में हुआ था, ठीक है ना। एक छोटे से गांव में हुआ था, पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, बहुत गरीब घर से आते थे, ठीक है ना। ऐसे बना बना के उनके पिता मतलब कि सरकारी वकील थे। ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा लिखते जाना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो जैसे ही लेखक का लिखेंगे वैसे ही आपको क्या करना है, कवियों में से कोई एक लिख देना है, क्योंकि लेखक और कवि 2 आएंगे, दोनों का क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन दिया है 27 नंबर, कह रहा है कि संस्कृत खंड काव्य से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। अब श्लोक कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। श्लोक, श्लोक तो अगर अभी भी टाइम है तो आप लोग क्या करो, इसको श्लोक अच्छे से तैयार कर लो 4 लाइन का, ठीक है ना। अगर